दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, किसी का सवाल था कि आपने नशा कैसे छोड़ा? कैसे किया? क्यों किया? नशे की वजह से आपके जीवन में क्या-क्या तकलीफ़ें आई? ठीक है? तो नशा कैसे छोड़ा, ये तो मैं छोटा-सा बता चुका हूँ, लेकिन नशा कैसे किया? ठीक है? तो देखो, नशा करने के लिए हर नशेड़ी में ये साइंटिफ़िक भी प्रूफ़ है कि बचपन से ही उसके अंदर ये लक्षण हुआ करते हैं, आगे चल के नशेबाज़ बनने के। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम भी यही कह रहा है कि हम में से अधिकांश लोगों ने ये माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही हमारी बीमारी हमारे अंदर थी। ठीक है, साइंस कहती है कि अगर हमारे खानदान में पीढ़ी में ना कोई नशेबाज रहा, जैसे बाप दादा, है ना, नाना, दादा परदादा, है ना, चाचा, तो वो जीवाणु, वो कीटाणु हमारे अंदर आए, जिसकी वजह से अपने परिवार में हम नशेबाज बन गए। साइंस ये कहती है, नारकोटिक्स एनोनिमस भी यही कहती है, लेकिन वो दूसरे शब्दों में कहती है कि हम में से अधिकांश लोगों ने ये माना है, अधिकांश लोगों ने माना है ना, यानी सबने नहीं माना। क्यों? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी जेनेटिक की प्रॉब्लम नहीं है, जिनके खानदान में कोई नशेबाज नहीं था, है ना, और सिर्फ अपने खानदान में वही नशेबाज बन रहा है। ठीक है? तो हम में से अधिकांश लोगों ने माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही हमारी बीमारी हमारे अंदर थी। तो इसी तरह ये बीमारी मेरे अंदर भी थी। तो इसके लक्षण ये हुआ करते थे कि मैं एक नशेबाज बनूँगा, इसके ये लक्षण थे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैं स्कूल से छुट्टियाँ करता था, मैं स्कूल से आधी छुट्टी में भाग आया करता था। मैं गिल्ली-डंडा, मैं कंचे, मैं लट्टू, मैं माचिस के ताश, मैं सिगरेट के ताश, मैं हीरो-हीरोइन के ताश, ठीक है? मैं ₹1 देकर 1 घंटा किराए पे साइकिल चलाना, दिन भर दोपहरी में साइकिल चलाना, ठीक है? किराए का कैरम बोर्ड लेकर के वो खेलना, ठीक है? शाम को बच्चों के साथ खेलना, लंगड़ी टाँग और पकड़म-पकड़ाई, आइस-पाइस और थोड़ा चोर मिजाज, है ना? बचपन से ही मैंने पाया कि मेरा एक चोर मिजाज था। मैं जब बहुत छोटा था और मेरे घरवाले मुझे कहीं ले जाते थे, तो वहाँ रखी हुई मौजूदा चीज़ों को, जो कोई छोटी-मोटी चीज़ हुआ करती थी, कीमती, जो मुझे अच्छी लग रही होती थी, मैं उसको चुराने की सोचता था और उसको चुरा भी लेता था। ठीक है? इस बात की परवाह किए बिना, मतलब इस बात का मुझे नहीं पता था कि मैं वो चीज़ चुराऊँगा, तो वो उन घरवालों का शक हम पर ही जाएगा, क्योंकि हम ही आए हैं, हम माँ-बेटे आए हैं। तो वो घर पे बात कोई पहुँचाएगा शर्म में, कोई नहीं पहुँचाएगा, ठीक है? जो पहुँचा देगा, तो मतलब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं जो वो चीज़ चुराऊँगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो चीज़ मैं चुरा लूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने चुराई है। आई एम परफेक्ट वाली फीलिंग कि चोरी करके साफ निकल जाना, पता भी ना चल जाना। तो मैंने पाया, मैं दुकानों पर छोटी-मोटी चोरियाँ करता था। मैंने पाया, मैं अगर किसी परचून की दुकान पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पर चिंगम का डिब्बा खोल के बहुत सारी चिंगम जेब में भर ले रहा हूँ, है ना? चिप्स चुरा ले रहा हूँ, ठीक है? मैंने पाया कि मैं, जैसे लॉटरी होती है, पर्ची, ₹1 की पर्ची, उसमें इनाम निकलेगा, है ना? किसी का इनाम निकला है ना? ज्योमेट्री निकली है किसी की, तो वो ₹1 की पर्ची देकर, पैसे देकर वो पर्ची खोलना, तो उसमें इनाम निकलना। एक बार मेरा इनाम निकला था कैसेट, आज का अर्जुन, अमिताभ बच्चन की आज का अर्जुन की कैसेट निकली थी। मुझे अच्छे से याद है, ₹1 की पर्ची में। छोटी-मोटी चोरियाँ करना और फलों की दुकान पर से फल चुरा लेना, दुकानों पर से चीज़ें चुरा लेना, जहाँ जाना, जिसके घर जाना, उसके घर चोरी कर देना छोटी-मोटी। इस आगाज़ को कर तो रहा था मैं, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई अगर मैं ये सारे काम करूँगा, तो लोग मुझ पे शक करेंगे, लोग समझ जाएँगे कि मैंने ही चुराया होगा, लेकिन मैं इनकार करता था, डिनायल डिनायल नहीं, मैंने नहीं किया। इसीलिए नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि डिनायल हमारी बीमारी के साथ चौबीसों घंटे रहता है, डिनायल, इनकार। ये हमारी बीमारी का, मानो या ना मानो, चौथा भाग है। डिनायल यानी इनकार। ठीक है, चोरी मैंने करी है, गलत मैंने करा है, सब कुछ मैंने करा है, लेकिन फिर भी इनकार करना, डिनायल करना, नकारना कि नहीं मैंने नहीं किया। ठीक है, अपनी बातों को उचित ठहराना, अपनी बातों को उचित ठहराना, सफाई देना, मैंने नहीं करा, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं हुआ करता था, और सबूत होता भी था तो भी अपनी गलती को कबूल ना करना, यानी अपनी गलती को कबूल ना करना, ये एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी थी। छोटी-मोटी चोरियाँ करना, ये एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी थी, ठीक है? और यार दोस्तों में खेलना, ये आगे चल के नशेड़ी बनने के मेरे अंदर लक्षण थे, ठीक है? और ताश खेलना, जो छोटा-मोटा, मतलब
जो भी हम खेल वेल खेलते हैं उसमें टाइम ख़राब करना, स्कूल से छुट्टी करना, आधी छुट्टी से भाग आना, बंक मारना, घर से स्कूल जाना लेकिन स्कूल जाना नहीं, कहीं बैठकर टाइम पास कर लिया, पढ़ाई में मन ना लगना, घर वाले ज़बरदस्ती स्कूल भेजा करते थे, है ना, 2 टाँगें पकड़ते थे और 2 हाथ पकड़ते थे, जब ज़बरदस्ती लेके जाया करते थे। पेपर के वक़्त में फर्रे चलाना, ठीक है, पेपर के वक़्त में भाई-बहन पेपर करके आते थे और बाद में फिर फर्रे चलाने लग गए थे, जब इतना समझ आ गया था कि हाँ, ये सवाल होता है, ये जवाब होता है, क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं पता ही नहीं था। सरकारी वो हुआ करते थे ना स्कूल, तो उसमें अलाउड होता था पहले के ज़माने में। 1990 के दशक की बात कर रहा हूँ मैं, 1990 या उससे भी कम के, जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था, तो मेरे पेपर मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा भाई दे के आ रहा है, मेरी बहन दे करके आ रही है, खिड़की के उस पार सारे बच्चों के फैमिली वाले खड़े हुए हैं, मास्टर जी बैठे हुए हैं और खिड़की के उस पार सब बच्चों के जो पेपर नहीं कर सकते हैं, नील है, उनके पेपर गत्ता पकड़ के वो उनकी फैमिली सवाल जवाब कर रही हो। मास्टर भी देख रहा है कि हाँ, बाहर इनकी फैमिली इनके पेपर कर रही है, कोई वांदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं उनको, फेल हो पास हो उनकी तनख्वाह आ रही है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण एक आगे चल के एडिक्ट बनने के लक्षण थे, एडिक्टिव पर्सनैलिटी। तो मैं बचपन से ही एडिक्टिव पर्सनैलिटी रहा, ठीक है, और एक जादुई नुस्खा ढूँढने के मैं सपने देखा करता था कि जिससे मेरी सारी समस्याएँ सुलझ जाएँ, मुझे स्कूल ना भेजा जाए, है ना? मैं आधी छुट्टी से भागना पड़ता है, मुझे बंक मारना पड़ता है, मुझे राशन लेने जाना पड़ता है, मुझे मिट्टी का तेल लेने जाना पड़ता है, मुझे चीनी दाल आटा लेने लेने जाना पड़ता है लाइन लगाकर, है ना? पहले मिट्टी के तेलों की लाइन लगती थी, है ना? सुबह जा रहे हैं और दोपहर को आ रहे हैं, ठीक है? और चीनी राशन की लाइन में लगना, ठीक है? और पानी नहीं हुआ करता था तो पानी की लाइनों में लगना, तो मतलब जिससे मेरी सारी समस्याएँ सुलझ जाएँ। ना मुझे पढ़ना पड़े, ना मुझे स्कूल जाना पड़े, ना मुझे पानी भरना पड़े, ना मुझे राशन लाना पड़े। एक ऐसी, है ना, जो बचपन में फ़िल्में देख-देख कर, शक्तिमान देखकर, अलिफ लैला देखकर, तो ऐसा लगने लगा था कि यार हमारे पास भी कोई जादुई चिराग हो ऐसा, जैसे अलिफ लैला में चिराग देख लिया था। बचपन में मोगली आता था जंगल बुक, है ना? तो यार हमारे पास भी एक ऐसा हो फेंकने वाला, है ना, जो सामने वाले के लगे और फिर से वापस आके मेरे ही पास आ जाए। उसको क्या बोलते हैं अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो मोगली फेंका करता था। जब ये नाम याद आ जाएगा तो बता दूंगा। तो इसी तलाश में धीरे-धीरे एक कम्युनिटी, एक माहौल ऐसा मिला जिसमें कोई पहले से ही नशा करता था। वो जब हमारा दोस्त बना तो उसने तो पीना है और उसने ऑफ़र करना है, ठीक है? क्योंकि नशेड़ी वो होता है कि अगर वो नशा कर रहा है, तो वो सामने वाले को ऑफ़र करता है जो नहीं पीता है। जो नहीं पीता है और उसके साथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसके साथ नहीं है। जो साथ होगा उसको ऑफ़र करेगा, या जो उसके पास बैठ जाएगा और देखता रहेगा उसको ऑफ़र करेगा, पिएगा? ये लगा ले, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। या जो उसका दोस्त ही होगा, उसके साथ ही है, ठीक है? उसको तो वो पिला के ही मानेगा। नशेड़ी की फ़ितरत होती है कि वो साथ वाले को भी बिगाड़ के चलता है, ठीक है? कि ये भी पीने लगेगा और मैं भी पीता हूँगा, तो दोनों एक दूसरे के काम आएँगे, है ना? कंपनी रहेगी। मैं अकेले जाता हूँ, 1 से भले 2 हो जाएँगे। तो इसी तरह इस माहौल में कोई नशेबाज मिला और उसने सामने नशा करा और उससे मैंने भी तलब करा कि यार क्या है, पिला दे। उसने भी मना नहीं करा, पिला दिया। फॉर्मेलिटी को मना करता है नशेड़ी, फॉर्मेलिटी को मना करता है, मत पी, नक हो जाएगी ये वो। अरे नहीं भाई, पिला दे। क्यों? मैं मतलब लालायित था। जब मैं बचपन में किसी को तंबाकू बनाते देखता था तो मेरा मन करता था कि मैं भी खाऊं। मैं किसी को गुटखा खाते देखता था तो मेरा भी मन करता था, लेकिन ना उतने पैसे हुआ करते थे, है ना, और डर भी बहुत लगा करता था कि गुटखा गुटखा खाना मतलब बहुत गलत काम करना। तो वो पहली बार जब नशा किया तो पहली बार नशा करने के बाद अच्छा लगा। ज़मीन घूमी, पाताल आसमान घूमा, और वो जो जादुई नुस्खा ढूँढने के हम सपने देखा करते थे, वो जंगल बुक में देखकर और अलिफ लैला में देखकर और शक्तिमान में देखकर के हमारे पास भी एक चिराग ऐसा आ जाए कि जिससे मेरी सारी समस्याएँ सुलझ जाएँ। क्योंकि नशेड़ी बहुत प्रॉब्लम में होता है ना, बहुत प्रॉब्लम में महसूस कर रहा होता है वो अपने आप को, दुनिया भर का प्रेशर उसके ऊपर होता है। तो जब उसने नशा किया तो उसने पाया, क्योंकि नशे का काम होता है बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स फ़ील कराना और अच्छा महसूस कराना, धीरता, शांति। पाया कि यार जो प्रॉब्लम दिमाग में चल रही थी, वो जो डर था, जो विचार थे, जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, जो भी चीज़ थी, जो हमें परेशान रखती थी, वो ख़त्म हो गई, वो दूर हो गई। लेकिन इस बात का इल्म नहीं हुआ कि वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है,
वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ कुछ समय के लिए दूर हो गई थी, है ना? मुझे लगा कि वो ख़त्म हो गई है? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। तो उस दिन के बाद इस लालसा में कि बहुत अच्छा लगा उसको पीकर, अच्छा महसूस किया, सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई, ठीक है? अब ये तो पता नहीं था कि ये जो दिक्कतें ख़त्म कर रहा है, इसका अंजाम क्या होगा? नशा चीज़ क्या है ना? नशा क्या कर सकता है? मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मुझे कहाँ ले जाके छोड़ सकता है या मार भी सकता है? ये नहीं पता था, ये नहीं पता था। और दूसरे लोगों ने बताया, जब दूसरे लोगों ने बताया कि नशा मत किया कर, नशा ऐसे, नशा वैसे, नशा मार देगा, ज़िंदगी ख़राब कर देगा, तब भी, है ना, वो लोग बुरे लगने लगे, जो समझाया करते थे। क्यों? क्यों? क्यों बुरे लगने लगे? ये कब पता चला कि नशा क्या कर सकता है? जब नशे ने खुद हमारे ऊपर बीती। जब तक दूसरे कहते रहे, जब तक समझ में नहीं आई। जब खुद बीती, नशे ने खुद ज़िंदगी ख़राब करी, तब समझ में आई कि हाँ, नशा तो एक बहुत बुरी चीज़ है। अब उस शांति और उस धीरता को पाने के लिए फिर से नशा करने लगा। यार पिला दे, उस आदमी की तलाश करने लगा। वो मिला, फिर से करा, है ना? करके घूमे, मज़े लिए, ठीक है? उसी के साथ ठिये देखे, ठीक है? फिर खुद से उन ठियों पे जाके पीने लगा, ला के पीने लगा। फिर एक दिन मेरा नशा, ये चरस गांजा जो है, जो उसने मुझे पिलाया था, जो मैं पीने लगा था, और अपने आप को नशेबाज ना समझना। एक दिन ऐसा था कि भाई नशा नहीं था मेरे पास, पैसे नहीं थे, जुगाड़ नहीं थे, लड़का भी नहीं मिला। अब मैं बाहर निकला, सारे अड्डों पे देखा जहाँ लोग बैठकर फूका करते थे। यही होता है, जहाँ लोग बैठ कर पिया करते हैं, वहीं जा जा के देखता है नशेबाज। मैंने भी जा जा के देखा, वहाँ कोई नहीं मिला। किसी से पूछा, उसने कहा कि भाई फला वहाँ बैठा होगा, बस वो मैं उसको देख के आया हूँ, वहाँ बैठा हुआ है, उसके पास चला जा, वो बोले वो लगवा देगा। मैंने ठीक है। अब एक आस मिली कि हाँ वो वहाँ बैठा हुआ है, मैं उसके पास चला जाता हूँ। आस मिली, वहाँ गया, देखा तो वो सामान पी रहा था। सामान पी रहा था, वो दम भी पीता था और सामान भी पीता था। अब उसके पास बैठ गया, मैं देखता रहा, अरे मैंने ये क्या पी रहा है तू? कह रहा ये सामान है, उसने उसका नाम लिया, ये स्मैक है। और मैं स्मैक है, ये कैसी होती है, इससे क्या होता है? इससे इससे वो होता है कि तू दम भूल जाएगा, ये और वो। मैंने यार दम पड़ा है तेरे पे, मैंने तवज्जो नहीं दी कि तू क्या पी रहा है, क्यों पी रहा है, मुझे ही पिला दे। नहीं, मैंने दम दम पड़ा, कह रहा नहीं दम नहीं है। जब मुझे पता लगा कि दम नहीं है उसके पास, तो टूटन तो हो रही थी, साइलेंट टूटन, यानी दम की जो साइलेंट टूटन होती है, जैसे कि सिर्फ खिंचाव होता है, मिल जाए, तलाश। तलाश जैसे तलाश फिल्म है ना, अक्षय कुमार की, उसे करीना की तलाश रहती है अपनी बहन की। तलाश, कि बस ये तलाश कैसे ना कैसे पूरी हो जाए। कुछ हो नहीं रहा होता था, सिर्फ दिमाग चल रहा होता था कि तलाश पूरी हो जाए। बाकी शारीरिक कोई विड्रॉल नहीं हो रहे होते थे, जैसे कि दर्द, बेचैनी, उल्टी, दस्त, पेचिश, कुछ भी ऐसी बीमारी नहीं, सिर्फ तलाश हुआ करती थी। और तलाश का ये तकाजा हुआ करता था कि तलाश पूरी हो जाए किसी तरह से। उसने बोला भाई नहीं है मेरे पास वो चीज़, तो मैंने यार यही पिला दे, ये जो तू पी रहा है। क्यों? जब नशेड़ी के पास उसका अपना नशा नहीं होता है और उसके पास कोई दूसरा नशा हो, दूसरा नशा, तो वो उसको कर लेता है, क्योंकि उसके पास उसका पहला नशा मौजूद नहीं है, ना ही सामने वाले बंदे के पास उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, नॉन ड्रग ऑफ चॉइस है। तो नशेड़ी वो पर्सनैलिटी होती है कि वो जब उसकी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है, तो वो नॉन ड्रग ऑफ चॉइस को भी कर लेता है, कर लेता है। खुनस होती है ना उसके, कुछ मिल जाए, बस मिल जाए, चल ये ना सही, ये सही। उसने मना करी, अरे नहीं कुछ नहीं होगा। अब उसने एक लेन लगवाई, दो लेन लगवाई, ओ हो, दो लेन लगा के तो मतलब और भी मजा आया। जो मजा पहला चरस की सिगरेट लगा के आया था, उससे भी बढ़िया मजा उस दो लेन लगाने से आया। बड़ा मजा आया भाई, क्या है ये कि ये है। मैंने कहाँ मिलती है कि मेरे साथ चला कर, है ना, मेरे साथ चला कर और ठेक पे चला कर मेरे साथ, है ना, तू ठेक लगाया कर और मैं तेरे को सामान नशा भी कराऊंगा और 100 रुपये शाम को खर्चे के भी दूंगा। वो अपना जुगाड़ देख रहा था, है ना, वो अपना एक साथी तलाश कर रहा था मुझ में। मुझे तो पता नहीं था, मेरे को तो ये था कि भाई इसके साथ घूमना है, मेरे को घर पे करना भी क्या है, घूम लूंगा, है ना, और मेरे को ठेकी तो लगानी है, नशा भी करने को मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। उस वक्त 100 का नोट का लालच बहुत हुआ करता था, 100 का नोट मिलेगा शाम को, है ना, और नशा अलग से। तो मैंने यार नशा अलग से मिलेगा, ये 100 का नोट तो जोड़ने के काम आएगा, फिर सेविंग करने के काम आएगा। ठीक है। और वो गोलियां भी खाता था। अब वो जो जो चीज़ खाता था, जाहिर है कि वो सारी चीज़ें उसने मुझे भी खिलानी है और वो सारे शौक मुझे भी लगाने हैं, यानी एडिक्शन, और वो सारे कर्म मुझे भी करवाने हैं और मैंने भी वही करना है जो वो करता है, यानी वो
वो जेब तलाशी था, तो मैंने जेब तलाशी करनी है। वो गोलियां खा रहा तो मैंने भी गोलियां खानी है, मैंने स्मैक भी पीनी है, चरस भी पीनी है, गांजा भी पीना है, सब करना है जो वो कर रहा है। ठीक है, और वो मैंने किया भी। मैं जाने लगा साथ में, ठीक लगाने लगा और नशा करा लिया और पिया, है ना। और उसने भी पिया, मैंने भी किया, कुछ खर्चा भी मिल गया। ठीक है, इसी तरह उसके साथ जाते 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 फिर और भी नशेबाजों से ताल्लुकात जान पहचान होने लगी। अब उन नशेबाजों से जान पहचान होने लगी तो किसी दिन वो नहीं है तो खुद अकेले जा रहा हूँ उन नशेबाजों के साथ। वो भी सारे जेब तलाश हुआ करते थे, है ना। वो अलग अलग कंपनियां बांट रखी थी उन्होंने, 5 की कंपनी एक, 5 की कंपनी एक। ठीक है, तो मैं भी उनके साथ घुल मिल गया, सामान पीने लगा, तो मैं भी साथ में उनके जाने लगा, क्योंकि वहाँ से मुझे पहले वाले लड़के से तो आदत हो चुकी थी। अब मैं दूसरी कंपनी के साथ जाने लगा। अब दूसरी कंपनी के साथ जाता था तो और ज़्यादा पैसा मिलता था, या कभी कभी 400-500 मिल जाते थे। और अपने नशा करना, दिन भर नशा करना और पैसे भी, फिर उन पैसों से नशा करना, सारा दिन नशा करना, रात को घर पे आना, बुरा हाल हो जाना। ठीक है, एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया पीते हुए, पुलिस ने पकड़ लिया तब मतलब नशेबाज वो होता है कि अब पता नहीं चलने देता है। जब घर आएगा तो मुंह हाथ धो करके आएगा, नशा उतार करके आएगा कि घर पे एक्टिविटी ना पता चल जाए। और घर वालों को शुरू शुरू में वो ये बताता रहता है कि मेरी तबीयत खराब चल रही है, क्या हो रहा है। घर वालों को तो पता नहीं है नशा करने लगा है, क्या हो रहा है। तो कुछ नहीं, वो तबीयत खराब हो रही है, बुखार आया था रात। अब बुखार तो नहीं है लेकिन अंदर हरारत है ना। तो घर वाले बेचारे क्या सोचते हैं, कि भाई होगी, तबीयत खराब होगी। वो डॉक्टर वॉक्टर के दिखाने लग जाते हैं, के लिए डॉक्टर को दिखाया, दवाई लिया। तो क्या करा, उस डॉक्टर को दिखाने के पैसों से नशा करा, उस दवाई के पैसों से नशा करा। ठीक है, घर वालों को क्या पता। जिस दिन पुलिस ने पकड़ लिया पीते हुए, किसी ने मुखबरी दे दी, वरना पुलिस नहीं पकड़ती थी। एक पिलोट बन रहा था, बिल्डिंग बन रही थी, वहां पर बैठकर मैं पी रहा था। और वहां का जो वो था चौकीदार, बिहारी है ना, बिहार का रहने वाला, जो वहां पे रात भर चौकीदारी देगा पिलोट पर, उसने पुलिस वाले को फोन कर दिया। एक दो दिन तो नहीं करा, लेकिन एक दिन उसने फोन कर दिया नंबर बनाने के लिए। पुलिस वालों ने मेरे को धर लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया और मेरे को बोलने लगे घर कहाँ है तेरा। तो मैं डर गया, पहली बार पुलिस ने पकड़ा है। मैंने घर नहीं बताया अपना, मैंने दूसरे के घर को अपना घर बता दिया और दूसरे के बाप को अपना बाप बता दिया, है ना। ये सोच करके कि ये मेरे घर तक बात नहीं जाने देगा, ये दूसरे का घर और दूसरे के जो इसको मैं बाप बता रहा हूँ। लेकिन वो हरामी, वो क्यों छुपाएगा, वो क्यों मेरा बाप बनेगा। वो चाहता तो मेरा बाप बन के वहीं रफा दफा कर देता, वो चाहता तो उस घर को मेरा ही बता करके रफा दफा कर देता, कोई नहीं। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं इसका बाप नहीं हूँ, ये इसका घर नहीं है, इसका बाप तो वो है, इसका घर तो वो है, आओ मैं लेके चलता हूँ। वो भी घर ले आया। इस तरह मेरे घर वालों को फर्स्ट टाइम पता चला कि मैं स्मैक पीने लगा हूँ। और उसी के अगले दिन से उन्होंने एक निश्चित कदम उठाया। और उनका निश्चित कदम क्या होता था परिवार वालों का, कि उनका निश्चित कदम होता था साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाना। क्योंकि लोगों से जब पूछा होगा उन्होंने कि क्या करें, कि भाई इसको मनोचिकित्सक को दिखाओ। लोगों के सुझाव पर अमल किया, मनोचिकित्सक को दिखाया। मनोचिकित्सक के इलाज पर नशा किया, टोपियां फिराई, धोखे दिए, दवाई भी खाई, नशा भी किया। कैसे कैसे इलाज के दौरान मैंने नशा किया, कैसे कैसे किया, अगर ये भी बताने बैठ गया तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। पूछना तो ये मनोचिकित्सक के इलाज के ऊपर कैसे कैसे नशा किया, है ना। और फिर दवा में ले गए, धर्म में ले गए, मनोचिकित्सक के ले गए। जो कार्यक्रम कह रहा है कि हमने दवा, धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि हाँ, इनमें से कोई भी तरीका सच में पर्याप्त नहीं है। तब जाके किसी ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र डालो उसको, तो पहले नशा मुक्ति केंद्र गया, नहीं छोड़ी। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैंने नशा कैसे छोड़ा। दूसरा नशा मुक्ति केंद्र, तीसरा नशा मुक्ति केंद्र, चौथा नशा मुक्ति केंद्र, जब तक नशा मुक्ति केंद्र में काटता रहा कुछ नहीं हुआ, है ना। और जब तक मैंने नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन नहीं करी तब तक भला नहीं हुआ। जैसे ही मैंने नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करी, दिल में सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, मीटिंग जाऊंगा। और मीटिंग जाते में भी कई बाधाएं मेरे सामने आई, है ना। और मतलब बहुत कहानियां हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।